मैं धाम नहीं जा रहा हूँ, मुंह सरचन देता ही हो। करवा दियो ना। अच्छा ठीक है भैया। इधर इधर आओ। इधर ऊपर चढ़, आगे के लगे ऊपर आ। कहा थे जब से होते चिल्ला रहे, इधर आ। हाँ कहा थे होते हो चिल्ला रहे? प्रसाद सो प्रसाद हम चिल्लाता तो पहुंचा दे तो किसी के यहाँ तक। लिया दे, कहाँ से भर लिया? स्नान करवा दीजिएगा कल। हाँ ठीक, कहाँ से भर लिया? अरे बागेश्वर बालाजी जे वाले स्नान कर रहे हैं, अब मैं धाम थोड़ी जा रहा हूँ। बालाजी को भी स्नान करवा दीजिए। अरे मैं धाम नहीं जा रहा हूँ, मुंह सरचन देता ही हो। करवा दियो ना। अच्छा ठीक है भैया, करवा दे। अब क्या रहेगा? फोटो खींच रहे? ये लो फोटो बालाजी की। वाह बहुत सुंदर है। तुम आती लग भी लगवाई। हाँ वाह, मीठे गवा। कोई बात नहीं। कहाँ के हो रघुआ? प्रयागराज को? तो ठीक है। अरेल ग्राम है। अरेल में घर है? 500 मीटर दूर। ले तो मैं दम होता थे अपने घर से चाय बना के ले आ। कर लिया। ले आ। सीताराम लिखा है अपने प्यार से। वाह वाह सीताराम। ये अम्मा पहना दो मुझे, अपनी माला दे दो अपनी। ये उधर कहाँ है? ये वाली दे दो। ले ले जा। हाँ ले ले ले। दादा तुम्हारा फोन है? मार दास के फोन है पाटे। ले ये पहले ये कन्या विवाह में 5 दिन होते ही रहिए धाम पे, और कल चाय लेके आ जाइए, नहीं तो ठटरी बाहर भी हम। अच्छा ठीक है, तो बाद में आ जाइए। ठीक है, जा चाय लेता आइए कल। आओ ठीक है। अब ऐते का छोड़ा, बैठ। हाँ पाँव ठीक है, हम ठीक है, बैठ तो उधर। अब आई तो भैया, एक बार उस बच्चे को भी ताली बजाओ। बस यहीं बैठ जाने दो। ए भैया, ओ सिक्योरिटी, यहीं बैठ जाने दो, पगला है हम आओ। यहीं बैठ जाने दो, पागल है हम आओ। ले हाँ, अब ते बैठ ले। एक से निपटोनिया दूसरों खड़ो होगा। काय भैया, जो प्रसाद नहीं लेटे हनुमान जी को आए। ठीक है, हम कथा के बाद पालें। आओ गाना बनाना। क्या सुना रहे थे हम? हमको फोटो भी लेनी है, वहाँ एक बच्ची माला लेके आई, हमें वो भी लेना है, यहाँ भी फोटो हमें लेनी है। हम लेकिन आरती के बाद ले भी कथा कर लें दो भैया हरो। आगे वापस। अब भोले बाबा ज्योतिषी होवे तो सबको पता है, जो निकलवे। ए इधर आओ, तुम रामलाल के बेटा हो, तुम्हारे दादाजी का नाम श्यामलाल है, माताजी का नाम सविता बाई है, लुगाई का नाम क्रांति बाई है। इधर आओ। अरे महाराज खुश रहो। हैं इलू इलू बहुत कर रहे हो। अरे महाराज खुश रहो, कल्याण हो। जाओ जाओ, तुम्हारा भला हो। पर सुनो, उपद्रव नहीं करना, सुधर जाओ। आगे जाओगे गड्ढे में गिर जाओगे, और सच में आदमी गिर जाए। अरे महाराज, पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया, एक बाबा बहुत जानता है, चलो मजा ले ले, परीक्षा ले ले। तो कुछ लोग परीक्षा वाले आते हैं, जैसे हमारे लिए एक टकला आ गया था।
टकला। अब समझ जाओ, नाम मिलेंगे हम अपने पवित्र मुंह से। तो परीक्षा लेने आ गए। अरे जे नहीं है, ओए कैमरा वाले ठटरी के बारे, ये पिटवा ना दइयो तुम अंग्रेज। हाँ, कौन कैमरा वाले ने लगा दिया है? जे नहीं है, ये तो भारत के ही हैं, तुम नहीं हो टकले। वो तो दूसरा टकला था। हाँ हाँ हाँ, वो तो महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र का। कैमरा वाले भी बहुत उपद्रवी, ठटरी के बरे हरो। ऐसे किसी के ऊपर भी कैमरा कर दोगे तुम पिटवा दोगे, क्या चाहते हो? हाँ, अब शंकर जी बन गए ज्योतिषी। आहा, सबका भाग्य देखने लगे। धीरे धीरे पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया, एक ज्योतिषी आया है। कौशल्या माता ने कहा हमें अपने लाला की हस्तरेखा दिखवानी है। आहा, बुलाओ। भोले बाबा को बुलाया। दरवाजे पर ही भोले बाबा बोले हर हर महादेव। पर रानियां जो दासियां लगी थी वो बोले रुको, एक ही जा सकते, दो नहीं, तुम दो लोग हो। भोले बाबा बोले ये हमारा चेला है। नहीं नहीं, एक ही अलाउड है, 2 पर्सन, नो, ओनली 1, एक आने दो। शंकर जी काकभूषुंडी जी से बोले चेला तुम यहीं रुको। चेला बोलो गुरुजी अगर तुम अकेले गए तो हमने पोल खोल दी, हम बता देंगे ये कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं है। हाँ, ये तो सांप लटकावे वाले वे ही हैं। अब भाई पोल खोल देंगे हम तुम्हारी। हाँ, अरे शंकर जी बोले चुप रहे, ऐसा नहीं करना है। क्या करें? आहा, एक उपाय है। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। क्या उपाय है? भोले बाबा बोले सुनो दासियों, हम भी ज्योतिषी हैं, ये हमारा चेला भी कम नहीं है। हम हाथों की रेखा देखते हैं, हमारा चेला पैरों की देखता है। आओ, माता जी से पूछ के आओ, कौशल्या माता से, केवल हाथ वाली दिखवानी के पांव वाली भी पड़वानी है। तो अंदर गई दासियां, बोले महाराज 2 है, एक हस्तरेखा देखता है, एक पैर की रेखा देखता है। कौशल्या माता बोली एक बार ही दिखवाना है, दोनों को ही बुला लो। हस्तरेखा देख करके भोले बाबा ने राम जी के हाथों को अपने हाथ में लिया। आहा, आनंद आ गया। बाबा आंखों ही आंखों में बात करने लगे, कहो प्रभु। राम जी भी बोले कहो बाबा। आ गए झूठ मूठ बोल के, ज्योतिषी बन गया। अच्छा बता लो हमारे हाथ में क्या है? बोले प्रभु और तो ठीक है, आपके हाथ में क्या है ये तो हमें पता नहीं, पर ये पता है आपके हाथ में ही सबका हाथ है। हर हर महादेव। पर भैया कौशल्या माता ने कहा जल्दी जाओ। भोले बाबा बेचारे जल्दी चले गए, मन नहीं भरा दर्शन करके। अब भोले बाबा ने सोचा क्या करें, तो वहीं अयोध्या में बहुत दिनों तक रहे। राम जी धीरे धीरे बड़े हो गए। जब बड़े हो गए चारों भैया, तब भोले बाबा ने दर्शन करने का एक उपाय निकाला। क्या? अंजनानंदन हनुमान जी को बुलाया। बानर रूप में हनुमान जी आए और स्वयं भोले बाबा बन गए मदारी और हनुमान जी को बनाया बंदर। गले में डाली रस्सियों, खेल दिखाने लगे। पूरे नगर में हल्ला हो गया, एक बंदर बड़ा खतरनाक है, बढ़िया खेल दिखाता है। राम जी रूठ गए, पिताजी 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 हमको भी उसी बानर को खेल दिखवाओ। दशरथ जी ने अपने भवन में भोले बाबा को बुलाया। ए मदारी, हमारे बालकों को खेल दिखवाओ। खेल ये जो तुम नजारा देख रहे हो ना, पूरा देखो दरवाजे तक जाम है। ये जो टीवी पे दिखा रहे हैं ना, कथा का नजारा है ये। हर हर महादेव। रावण बोला हमारे पास में लंका सोने की है। राम जी बोले हमारे पास में चलता फिरता सोना है। रावण बोला हमारा असली है, 24 कैरेट है, 24 कैरेट। अच्छा, आप सोने का माप कैसे हो, असली है कि नकली, इसका पता कैसे लगता है?
आग से। राम जी बोले एक काम करो, आग लगा के देख लो किसका असली है। अगर तुम्हारा 24 कैरेट का होगा तो तुम्हारा नहीं जलेगा, हमारा जल जाएगा। अगर हमारा 24 कैरेट का होगा और तुम्हारा मिलावटी होगा तो तुम्हारा जल जाएगा। लोग कहते हैं कि हनुमान जी लंका गए, हमारा मानना ऐसा है राम और रावण की लड़ाई हो रही है, सोने सोने की लड़ाई है, और सोने सोने की लड़ाई में पूंछ में आग लगाई, नकली सोना जल गया, असली सोना बच करके वापस आ गया। ये हनुमान जी है, ये हमारे श्री वीर बजरंगबली हैं। तो विश्वकर्मा जी ने आशीर्वाद दिया, प्रकट भय जाओ। ये बालक विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए। हे पवन देवता, हम अंजनानंदन को वरदान देते हैं, जाओ ये अस्त्र शस्त्र से हमेशा सुसज्जित रहेंगे। आहा, वरुण देव प्रकट हो गए। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, हे पवन देवता, यह अंजनानंदन कभी भी मेरे पास में नहीं फंसेंगे, और ये जल में भी चलेंगे, थल में भी चलेंगे, और आकाश में तो हवाई जहाज को भी फैल कर डालेंगे। और एकमात्र देवता हनुमान जी ऐसे हैं जिनकी जल में भी चलती, थल में भी चलती और नभ में भी चलती है। ऐसे समझिए। आहा, कोई थल सेना में भर्ती हो तो जल सेना में नहीं जा सकता, जल में ड्यूटी नहीं कर सकता, हाँ या ना। कोई नौसेना में भर्ती हो तो वो सीमा पर नहीं जा सकता है, थल सेना में नहीं कर। और कोई वायु सेना में भर्ती हो तो वो जल सेना की ड्यूटी नहीं कर सकता। सबकी ड्यूटियां अलग अलग हैं, लेकिन एक हमारे बजरंगबली ऐसे हैं जिनकी तीनों जगह एंट्री है, तीनों जगह। हम नहीं कह रहे, वरुण देवता ने वरदान दिया, जाओ ये तीनों जगह। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज जय कपीस हूं लोक उजागर, जय कपीस हूं लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सबने बाल रूप श्री हनुमान को वरदान दिया। और इतना ही नहीं, इतने में भगवान शंकर पुनः प्रकट भय। चतुरानंद, पंचानंद और चतुरानंद ब्रह्मा जी दोनों प्रकट भय। बोले एक वरदान और है, इस बालक को सभी सिद्धियां और सभी निधियां अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। अब हनुमान जी के पास में सिद्धियां आ गई, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां आई, 9 निधियां आई, और जो बची खुची कमी थी वो जानकी जी ने पूरी कर दी। किसने पूरी कर दी? बोलो बोलो बोलो। माता जानकी जब लंका हनुमान जी गए तब माता जानकी जी ने कहा, अजर अमर गुण निधि सुत ओ